तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सौरव कनेक्ट्स। तो आज मतलब आमतौर पे कोई ब्लॉग्स या फिर ऐसे कुछ मस्ती वाली वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ मैं, पर आज जो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आमतौर पर जितने भी बीएमएस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको एग्ज़ाम में बहुत तकलीफ आती है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी सप्ली भी जाती है। तो आप ये देख के आपको लग ही रहा होगा कि आज हम द्रव्यगुण के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो द्रव्यगुण बेसिकली दो पेपर होते हैं इसमें, 100 नंबर के। तो पहला पेपर है, अगर आपने पदार्थ विज्ञान अच्छे से किया है फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट ब्लॉक में अपने पदार्थ विज्ञान अच्छे से किया है और सूत्र स्थान चरक संहिता का अच्छे से पढ़ा है, तो आपका 70 to 80% जो है वो द्रव्यगुण का पेपर वन वहीं कवर हो जाता है। और द्रव्यगुण का पेपर वन जो है वो बहुत स्कोरिंग है और उसमें अच्छे नंबर आते हैं। मतलब अगर उसमें आप 3-4 दिन इन्वेस्ट कर दो अच्छे से, डेली 3-4 घंटे, तो आप अच्छे से उसका मतलब सारा कर लोगे और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो इजीली मतलब निकल जाता है। 60-70 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है, वो बहुत स्कोरिंग है। ठीक है, तो 60-70 नंबर उसमें आराम से आते हैं। आप उसको हल्के में नहीं लेना है, मतलब ईजी है पर उसको हल्के में नहीं लेना है, उसको भी टाइम देना है। ठीक है, और थोड़ा सा मतलब उस पर ध्यान दे दोगे तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पदार्थ देंगे, तुमने पढ़ रखे थे द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समान, ये सब जो होते हैं। ठीक है, तो सारे तुम वहाँ से हम पढ़ के आए होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो और लंबे लंबे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर को, वहीं से आते हैं। गुण के बारे में पूछ देगा कभी, है ना, द्रव्य के बारे में पूछ देगा, ऐसा करके पूछता है। ठीक है, और उसमें कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो प्रशस्त द्रव्य क्या होता है, कहाँ से हमें द्रव्य को इकट्ठा करना चाहिए, मतलब संग्रहण विधि वगैरह, वो भी आते हैं 10-15 नंबर में। तो वो आप वैसा में ही पढ़ोगे। ठीक है, आप जब भैषज रत्नावली पढ़ोगे तो उसमें वो सारा दे रखा है ऑलरेडी। तो आप अगर थोड़ा सा आपने पदार्थ विज्ञान पढ़ा है, ठीक है, अच्छे से चरक संहिता पढ़ा है, सूत्र स्थान, और उसके बाद से आपने ये अपना भैषज रत्नावली पढ़ लिया है, ठीक है, तो उसमें वो आपका पेपर वन जो है वो सारा का सारा कवर हो जाता है द्रव्य गुण का। ठीक है, पर उसको हल्के में नहीं लेना गाइस, उसको पढ़ना है। मैं उसके बारे में यहाँ बात नहीं करूँगा क्योंकि वो सब कर लेते हैं इजीली। ठीक है, और द्रव्य गुण के अलावा एक ऐसा विषय और है, रसशास्त्र भैषज कल्पना, जिसमें उसमें भी मतलब उसमें भी बच्चों की सप्ली आती है और वो काफ़ी बोरिंग सा भी है। ठीक है, तो कुछ लोग हमारे साथ तो प्रैक्टिकल में ही सप्ली दे दी गई थी रसशास्त्र में, तो खैर हालांकि थ्योरी में सब पास थे। तो चलो कोई नहीं, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो उस पर मैं बात कभी देखूंगा अगर कुछ ऐसा लगा जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूँ रसशास्त्र विषय से कल्पना में, क्योंकि यार मुझे भी बहुत बोरिंग लगा था वो। ठीक है, तो मैं उस पर वीडियो बाद में बात करूँगा। अभी हमारा पूरा का पूरा फोकस है द्रव्यगुण के पेपर 2 पे, जिसमें कि आपको तकरीबन 100 प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है। मान लीजिए आपके एग्जाम एक महीने बाद होने वाले हैं। ठीक है, अभी सेकंड क्रॉप के एग्जाम होने वाले हैं उत्तराखंड की हम बात करें तो। ठीक है, सेकंड क्रॉप के एग्जाम मे बी मई फर्स्ट वीक में या अप्रैल लास्ट में शुरू हो सकते हैं, ऐसा नोटिस आया था, तो उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास अभी तकरीबन तकरीबन एक महीना आराम से है। ठीक है, और मान के चलिए आपके पास 100 प्लांट पढ़ने को है, तो आप क्या करें, क्या तिकड़म लगाएं। देखिए, अब वैसे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, ठीक है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे पढ़ने के लिए, द्रव्यगुण ऐसे पढ़े वैसे पढ़ें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, पर मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो पूरा का पूरा पेपर पास करने के लिए ही बात कर रहा हूँ, कि पेपर कैसे पास करना है। ठीक है, आपको पेपर पास करने के लिए क्या जुगाड़ लगाना है कि आप आराम से पेपर क्लियर कर सकते हैं द्रव्यगुण का पेपर 2। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैथ्स है। जैसे मैथ्स होता है ना कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते, कितना भी कुछ लिख लो, फॉर्मूला नहीं पता तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैथ्स होता है। और इसमें ऐसा है कि सबसे मेन चीज़ जो है वो है बोटेनिकल नेम, और उसका क्या बोलते हैं कि उसका है बोटेनिकल नेम। ठीक है, उसका बोटानिकल नेम और उसका जो है वो फैमिली नेम। ये दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर ये आपको दो चीज़ें याद हैं तो आपके 10 में से 3 नंबर तो यहीं हो गए। ठीक है, तो बोटेनिकल नेम और फैमिली नेम, ये 10 में से 3 नंबर आपके यहाँ आराम से निकलेंगे। यहाँ पे अगर 10 नंबर का कोई प्लांट, ऐसे एक प्लांट तो कभी नहीं आता, आज तक नहीं आया एक प्लांट के बारे में। 5 नंबर में एक प्लांट दे भी देते हैं, पर 10 नंबर में एक प्लांट तभी देंगे ना जब वो ऐसे पूछेंगे। 10 नंबर में अगर एक प्लांट पूछना होगा तो इससे पूछ देंगे कि कुटज का गृहिणी में क्या मोड ऑफ एक्शन है, तो आप उसमें आपको कुटज के बारे में आपका सबसे पहले बोटानिकल नेम लिखोगे, उसका फैमिली नेम लिखोगे। ठीक है, फिर उसका क्या प्रभाव है, वो कैसे कार्य करता है, ठीक है, उसके रस पंचक क्या हैं, तो ये सब लिखोगे। फिर उसको ऐसे करोगे वो कैसे काम करता है, कि अपने वीर्य से काम करता है या अपने प्रभाव से काम करता है या अपने कर्म से काम करता है। ठीक है, तो उसके ऊपर वो आपको ऐसे 10 नंबर में पूछना होगा, पूछ सकते हैं। मे भी हमारे टाइम एक दो क्वेश्चन आए थे, जैसे ज्वर के गुरुची था और ये कुटस्थ था गृहिणी का, ऐसा। तो ये दो ऐसे मतलब आएंगे तो आप वो मालूम चल जाता है वो कैसे लिखना है ना। आप वो थोड़ा भी आप हल्का सा वो करोगे तो आप मालूम चल जाएगा इसमें क्या लिखना है। ठीक है, तो हम बेसिकली उतना डीप में भी नहीं जाएंगे, हमको बस अभी पेपर पास करने के लिए अपना तिगड़म लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कैसे हम करें एक महीने में द्रव्यगुण का पूरा कंप्लीट। ठीक है, हम मानते हैं हमारे पास 100 प्लांट है। ठीक है, एक महीना तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं आपको 20 दिन का प्लान बताऊंगा और लास्ट 10 दिन में क्या करना है वही बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार में लेंगे 5 प्लांट। मान लीजिए ये हो गया आमलकी, अरगवद, अर्जुन, अशोक और अश्वगंधा। देखिए, मैं यही बोलूँगा कि आप सिलेबस के हिसाब से ही प्लांट याद करें, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही ABC, उससे
बहुत हेल्प होता है आपको। बाद में मालूम चलेगा कि हाँ, बी के बाद सी था, सी के बाद डी वाला था, फिर जे वाला था, के वाला था, ऐसा करके। तो वो बहुत सही रहता है। आप कभी भी शुरू करें तो अल्फ़ाबेटिकली ही शुरू करें, ठीक है। और बहुत लोग बोलेंगे सारे प्लांट तो आते नहीं हैं, कुछ नहीं। भाई जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको एक अलग पेज पे लिख के प्रॉपर, ठीक है, उसका सारा चीज़ मैं आपको अटैच कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। पर सिर्फ वो देख के मत जाना, बोलना कि हाँ भाई ने बोला था कि ऐसा ऐसा है, यहीं आएंगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुमको सारे पढ़ के जाने हैं एक बार, तो कम से कम नाम और फैमिली नाम तो 100 के 100 याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो पढ़े कैसे, ठीक है। तो 5 प्लांट हम लेंगे, हमारे पास 20 दिन है, ठीक है। 20 दिन है हमारे पास, 5 प्लांट प्रतिदिन लेंगे, ठीक है। और उसका से क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका हम एक, अगर देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो लिख लिख के याद करते हैं। मैं जैसे मैं जब भी, जब तक नोट्स ना बनाऊँ मुझे कुछ याद ही नहीं होता, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पीडीएफ से ही पढ़ लेते हैं, फ़ोन से ही पढ़ लेते हैं, उनको कोई मतलब ऐसा कुछ नोट्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो वो लोग हैं वो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक प्रॉपर एग्जाम पास करने के लिए जो नोट्स है उसमें कि सफिशिएंट चीज़ें दे रखी हैं कि इसमें कितना पढ़ना है, तो वो उससे भी करके जाओगे तो आप आराम से एग्जाम में लिख के आ जाओगे, ठीक है। और बाकी अगर जिसको अच्छे से पढ़ना है तो मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, 6 मिनट हो गया अभी तक, हम इंट्रोडक्शन पार्ट में ही है, ठीक है। तो अब सब इसकी करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम आमलकी, जैसे कि मान लिया आमलकी हो गया, तो सबसे पहले इसका हम बोटानिकल नेम याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसका याद करेंगे क्या है कि इसका फैमिली क्या है, ठीक है। बोटानिकल नेम और फैमिली सबका याद करेंगे। पाँच 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 प्लांट करेंगे एक दिन में, ठीक है। 5 प्लांट करेंगे हम एक दिन में, बोटानिकल नेम, फैमिली। और ये बेस्ट टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के पहले बैठ के करना, ये आराम से हो जाएगा। 5 प्लांट कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको याद करो, उसको लिखो। अब साथ साथ ना उसके देखो, बोलेंगे कि रसपंचक का क्या सीन है। रसपंचक का सीन ऐसा है, जो मैं पीडीएफ डालूंगा उसमें सारा चीज़ दे रखा है, आप रसपंचक वहाँ से करना। इसका एक ट्रिक होता है कि अगर कोई भी द्रव्य का रसपंचक, जैसे कि कटु कटु उष्ण आया, मतलब कटु विपाक हो गया, कटु रस हो गया और उष्ण वीर्य हो गया, तो वो हमेशा हमेशा कफ और वात का समन करेगा, ठीक है। ये आप लिख लीजिए कि कटु कटु उष्ण है, यानी कि कटु रस, कटु विपाक और उष्ण वीर्य है, ठीक है। अब कटु रस में क्या अकेले कटु रस नहीं, कटु और तिक्त भी हो सकता है, कटु कसाई भी हो सकता है, पर कटु आपको याद रखना है, क से कटु कसाई भी आ सकता है। तो कटु कसाई तिक्त तीनों आते हैं इसमें, ठीक है। तो तिक्त का कुछ कुछ कहीं कहीं मतलब एक्सेप्शन है, तो उतना आपको ध्यान नहीं देना है। मोस्ट प्रॉब्लली जो एग्जाम में आते हैं वो यहीं आते हैं कि जो कटु कटु उष्ण होते हैं वो कफ और वात का समन करते हैं, ठीक है। और जो मधुर मधुर शीत वाले द्रव्य होते हैं, जो है बहुत कम लिमिट है, ठीक है। तो मैं उसका भी स्क्रीनशॉट्स, उसके नोट्स हैं, वो स्क्रीनशॉट मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। तो जो मधुर मधुर शीत वाले होते हैं वो पित्त का शमन करते हैं, ठीक है। तो कफ और वात का शमन और वात और पित्त का शमन करते हैं, ठीक है। तो ये हमको ट्रिक याद रखना है, ठीक है। बाकी 5 प्लांट सुबह उठा हमने, सुबह उसके बोटानिकल नेम, फैमिली देखा, ठीक है। अब इतना याद रखना कि हाँ, जो प्लांट तुम पढ़ रहे हो, ठीक। अब मैं आपसे बोलूँगा कि आप पीवी शर्मा से मत पढ़ना। अगर एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो ना, पीवी शर्मा से मत पढ़ो। पूरे साल आपके पास था पीवी शर्मा पढ़ने के लिए, अभी पीवी शर्मा पढ़ने का टाइम नहीं है। एक अलग सी बुक आती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं लिख दूंगा, वीडियो एडिट करते समय मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो वो किताब से पढ़ी, उसमें डायग्राम होती है प्रॉपर, ठीक है। उसमें आप डायग्राम देखना कि इतना पता हो कि कौन सा प्लांट जो है वो वृक्ष होता है, कौन सा छुप होता है, ठीक है, कौन सा छोटा वृक्ष होता है, कौन सा बड़ा वृक्ष होता है। तो ये बात कम से कम आपके दिमाग में रखना चाहिए। अगर इतना चीज़ आपके पास दिमाग में है तो आप 10 नंबर में से 7 नंबर 8 नंबर कहीं नहीं गए आपके, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। क्योंकि हमने भी ऐसा ही किया था, हमने भी डीजी एक बार में क्लियर किया है और ऐसे ही पढ़ा था मैंने, ठीक है। जैसे मान लीजिए आमलकी आ गया, आंवला का आपको पता है कि आंवला का ना बहुत बड़ा वृक्ष होता है ना बहुत छोटा होता है, ठीक है। मतलब फिर भी अच्छी खासी हाइट होती है। तो आपको लिखना है कि यह एक वृक्ष होता है, इसकी हाइट अगर मतलब ऐसे ना कि सबसे पहले बोटानिकल नेम लिख दिया, फैमिली नेम लिख दिया, फिर उसका रसमंचक लिखा कि कटु 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 रस होता है, मतलब वैसे तो आंवला पंचरस होता है, ठीक है। तो उसमें उसका रस लिख दिया, उसका विपाक लिख दिया, उसका वीर्य लिख दिया, ठीक है। उसका जो भी है सब लिख दिया रसमंचक। और उसका उसका कार्य क्या है, मतलब कि दोष प्रभाव कि दोष, मतलब दोष पे कैसे काम करेगा, तो वो लिख दिया। उसके बाद से उसके बारे में कि विवरण, मतलब इसके वृक्ष के बारे में कि क्या लिखना है, तो उसमें लिखेंगे कि एक बड़ा लंबा वृक्ष होता है, इसकी हाइट जो है तकरीबन आप लिख देना 15 से 20 फीट होती है। इसके पत्ते आपको पता ही छोटे छोटे होते हैं, एक बीच में निकली होती है, उसके अगल बगल दोनों पत्ते होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे हरे रंग के पत्ते होते हैं। इसका फल के बारे में लिखना कि आंवला जो फल होता है उसमें 5 कोस रहते हैं। जैसे आप उसको निकालोगे ना उसके बीज को, तो उसके 5 अलग अलग उस पर रेखाएं बनी होती है, 5 उसमें खंड होते हैं, ठीक है। उसका बीज भी देखना, बीज वैसे ही होता है, उसके बीज के भी चारों तरफ ऐसे, मतलब प्रॉपर राउंडेड बीज नहीं होता है इसका, जो सीड है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा करके आप बना सकते हो उस चीज़ों को, ठीक है। और ये समस्त भारतवर्ष में पाया जाता है, ठीक है। ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, ये कॉमन चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो। फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया, उसके 2 4 योग आमल हैं कि आंवला की चूर्ण वगैरह लिख दिया। भाई 10 नंबर में से 8 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए, ये मैं लिख के देता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले नेम लिखना है, ठीक है। फिर फैमिली लिखना है, ठीक है। फैमिली लिखना है, 2 हो गए, ठीक है। अब तीसरा क्या लिखेंगे हम, दोस्त, सॉरी, तीसरा हम लिखेंगे, तीसरा हम लिखेंगे रसपंचक, तीसरा हम लिखेंगे रसपंचक, ठीक है। चौथा हम क्या लिखेंगे कि दोष का प्रभाव, कि कैसे दोष का समन करेगा, कौन से दोष का समन करेगा। वहीं कटु कटुष्ण है तो कफवात का समन करेगा, ठीक है। उसका हम लिखेंगे कि वृक्ष के बारे में विवरण, वृक्ष या छुप जो भी है, वृक्ष या छुप जो है उसका विवरण,
विवरण, ठीक है, वृक्ष या छुप जो भी है उसका विवरण लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से और क्या लिखेंगे, इतना लिख दिया, फिर उसके बाद से 2-4 योग अगर याद हैं तो लिख दिया। भाई इतना मैं कह रहा हूँ कि 7 या 8 नंबर आउट ऑफ 10 कहीं नहीं गए आपके, आने ही आने हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके अगर हम क्या करेंगे, 5-5 प्लांट पढ़ेंगे 20 दिन तक, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आज 5 प्लांट पढ़ लिया, कल 5 प्लांट पढ़ लिया, परसों 5, ऐसा करके नहीं। आज जो आपने 5 प्लांट पढ़े हैं, कल जब आप दूसरे अगले 5 प्लांट पढ़, जैसे मान लीजिए आपने आमलकी से सुगंधा तक आज पढ़ लिया, ठीक है। अब कल आप अतिविषा बला बीजक शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं कि सर आपको अतिविषा बला बीजक भला तक भरेंगे ही पढ़ना है, नहीं। आप पहले 5, ज़्यादा नहीं, 5 प्लांट है ना, 10 मिनट काफ़ी हैं। आप पहले 10 मिनट इन पाँचों प्लांटों को पढ़ेंगे, फिर से रिवीजन करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहे, मैं तो कहूँगा छोटे छोटे नोट्स, मतलब शॉर्ट नोट्स एक पेज में बना लें, उसका आगे, या फिर मैं जो PDF डालूंगा उसका आप उसको प्रिंट निकलवा सकते हो, उससे ही पढ़ सकते हो, उसमें भी अल्फ़ाबेटिकली ही दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 प्लांट पढ़ें, फिर अगले दिन उठा, 5 प्लांट पढ़ा, रिवीजन किया, फिर अगले 5 से अतिविषा बला बीजक भल्ला तक और भरेंगी, ये अगले 5 प्लांट को आपने पढ़ दिया। तो ऐसा करते करते आप इजीली द्रव्य गुण में स्कोर कर लोगे, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई भी मतलब जो कुछ मेरी बातें समझ में ना आई हो, आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं कि बॉस या फिर भाई जो भी है कि कैसे करना है, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। उसका लोड नहीं लेना है, ये बहुत ईजीली हो जाता है, ठीक है। और अच्छे नंबर भी आते हैं, ठीक है। और ये स्कोरिंग भी है, अगर आप लिख दिए तो अच्छे नंबर आएंगे, नहीं लिखे तो आपको नंबर कट सकते हैं, ठीक। और ये ब्लैंक छोड़ के आओगे तो भाई इसमें कुछ, अगर तुमने बाकी जो है ना कि रसपंचक तो सही भी लिखा है, पर अगर तुमने नेम और फैमिली नेम गलत लिखा है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको 0/10 मिलेंगे, ठीक है। तो मेन है नेम और फैमिली आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए। बाकी PDF वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।